समस्या का है अभी वो हमारा सब गांव कट गवा है, खेती पाती कट गए हैं, अब मकान कट रहे हैं, कट गए हैं सब यहाँ के। अब कहाँ हम लोग बच्चे लेके अपने अपने जाए, अब कहाँ रही जाए कहाँ ना रही जाए, कहूँ रहा तो नहीं है, कोई सुनवात हमारे लोग नहीं भाई। हम लोग सब लोग गए भर के तमाम लोग, एक लोग यहाँ आए तो कह दिन कि यहाँ कोई गुंजाइश वही नहीं लग रही है, कैसे क्या हो। घर कट गया? हाँ घर कट गया है, सब मकान उकान सब कट गए, सब बाबा साहेब रखे रहे वही कट गए। यहाँ 15 परिवार में कितने लोग हैं? आप कह रहे हमारे परिवार में यहाँ हम सब जान लो 30-40 दिन। कहाँ रह रहे हैं सब लोग? तो जहाँ तहाँ सब ऐसे रहते हैं, कहूँ कोई के घर बनावत खाद, कहूँ कोई घर बनावत खाद, कहूँ कोई घर बनावत खाद। सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई अभी नहीं बाबूजी, कोई नहीं मदद। कर क्या पूरा गांव भर जाता पानी से, छत पे लोग गुजारा करते हैं और क्या। प्रशासन की तरफ से मदद आती है या देर सवेरे लोग यहाँ पहुँच पाते हैं? कैसे पहुँचते हैं? हाँ वो देर सवेर जब कोई फंसा होता तो कौन आते हैं लोग। बाढ़ आती है तो सर यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें तैयार हो जाती हैं, जैसे गांव के चारों तरफ पानी भर जाना, घरों में घुस जाना पानी, और रुकने में वहाँ पे अब जिसके घर में पानी घुस जाता है तो उसको सर तो दिक्कतें परेशानी बहुत हो गई। कहाँ पे वो खाना बनाएगा, कहाँ पे अपना गुजारा करेगा, कहाँ पे लेटेगा। घर में जब गांठ भर जांग भर पानी भर जाएगा तो उसको रुकने बैठने में दिक्कतें होती हैं। किसी के पास छत है, किसी के पास छत नहीं है। जिसके पास छत है वो तो अपनी छत पे गुजारा कर लिया थोड़ा बहुत, और जिसके पास छत नहीं है तो वो अपना किसी दूसरे के यहाँ चला गया, जिससे कहीं ना कहीं गांव में सूखा मिल गया थोड़ी बहुत जगह, तो वहाँ पे अपनी चारपाई डाली। बाढ़ के सर यही दिक्कत होती है, जानवर को दिक्कत होती है, खाने पानी की दिक्कत है कि किसी के पास छत है किसी के पास नहीं है, तो दूसरे के गुजारा करता है छत पे। और जानवर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जानवर फिर ले जाते हैं कहीं दूसरे गांव में, जहां अगर खुला होता है तहाँ बांध के चारा खिलाते हैं। और ये जानवर, ये नदी का जो मगरमच्छ है ये आ जाता है कभी कभी। अभी तो जो बाढ़ आई थी इसमें ये इनके बुढ़ारी का यहाँ घर में बिल्कुल सामने खटकी चारपाई के सामने बैठा था। बाढ़ से ने बहुत नुकसान हुआ है, जमीनें सभी कटी गई। देखो सभी ये तो जमीनें सभी कटी नहीं थी, इसी सब चले जा, सब जमीनें तो कटी गई हैं। और बचा का है गांव, बचा तो गाँव आधा हिस्सा कटी नहीं गवा गाँव क्या, थोड़ा बहुत बचा है वहाँ पाछे तो कटान रखे। और क्या है प्रशासन की तरफ कोई मदद? प्रशासन दिया बम्बू पड़े कहाँ, और क्या बताइए और कौन मदद है यहाँ? कोई आता है या नहीं? अरे आवत तो बहुत लोग हैं, आवत तो बहुत। हाँ सहारा आवत है, खाना वाना भैया बाड़ी में बना रहा है तो सबका घर। अब दिन तारीख तो हमका मालूम है। यहाँ बाढ़ आती है तो दिक्कत इनके अब कच्चे मकान है। अब वहाँ 3 फुट 4 फुट पानी चल रहा है मकान में, अब वहाँ रहने की दिक्कत है उनके पास। जिनके पास पक्के मकान है लिहाजा वो छत के ऊपर गुजारा कर लेते हैं। और लेटरीन की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत। अब ये लोग कहाँ जाएं? जैसे कुछ लोग आज प्रधान जी के यहाँ 10-20 परिवार हमारे यहाँ गुजारा कर रहे हैं, वहाँ से लाइट की व्यवस्था है। और बहुत से रिश्तेदारों यहाँ चले गए, किसी मामा यहाँ फूफू यहाँ, और कोई पंचायत घर पर मतलब अपना सिस्टम बना रहे हैं। अब जैसे दाई जी हैं, अब यहाँ इनका घर है 12-12 कुंटल 10-10 कुंटल नाग वहाँ आ जाते हैं, नाग जिनको कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये दिक्कत है। प्रशासन वही पूरी बट रही है, किट बटी है, और किट बटी है लमसम 1 महीना हो रहा लगभग। पहली बार? हाँ पहली बार मिली है। दोबारा वो दिन SDM साहब आए रहे, कह गए हैं कि जो सूची लेखपाल से ने दे गए हैं कि सूची बना लो, जो डूबना है पानी में उनका जो तत्काल 150 एकड़ गन्ना फसल इस बार नष्ट हुई, जमीन और गन्ना। क्या लगता है कि अगर बाढ़ से समुचित तैयारी की जाए तो एक ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ अगर ठोकरें बन जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बम्बू डालते हैं बस। प्रधान जी ने विरोध भी किया, हमारा गांव ने विरोध किया, शासन वो बाढ़ वाले नहीं माने। कुल मिला के प्रधान जी ने 5 दिन यहाँ पूरा हमारा गांव एकत्रित हुआ, यहाँ कार्य नहीं है। अब ये बम्बू यहाँ 10-5 डाल गए हैं और उसके बाद कुछ नहीं। बराबर 7 मकान इस बार हमारे यहाँ कटे हैं, पक्के मकान कटे। 5 किलो गल्ला मिल जाते हैं, 10-10 4-4 बच्चा वो खाई हुई है, का खाई हुई का खाई है। और बैठे के जगह नहीं, हाँ हम पर बैठे के जगह नहीं रहे, तना पानी भरा रहा है घर में, कमर मकान में। कोई अधिकारी नहीं आया क्या? कोई अधिकारी नहीं गवा हुआ, वादी प्रधान के अलावा और कोई अधिकारी नहीं गवा। मदद का वो एक दिन पूरी दया रहे, 4-4 इतनी मदद मिली रहे। पूरी? हाँ पूरी सब्जी दया रहे।
पूरी दैया रहे ले खाई लियो। बाकी के दिनों में क्या करते हैं? खाई तो का है ऐसे साहब जो कुछ मिलते है तो खाई तो है। कोई कोई भूखे पड़े रहते लड़का बच्चा सब। जब जमीन करी गई अब कमाई धमाई आले हम लोग नहीं है ना, का करे आले हम साहब बताओ। तनिक 60 साल मिलते रहे वह 2 साल से बंद। अब कोई कंपनी के जाई तो का लगाई ले हैं। तो जैसे गुजर होई तैसे परमात्मा करी तैसे करीबा। और कौन सरकार गुजारा दे दे। कौन विश्व भर रहा है कि अब लड़का है दांती में यहाँ ऐसे या नदी है और अत्ते बच्चा है अब खसा की जाए तो कौन सरकार दे दी 4 विश्वालय इतने बस ले इतने बैठ ले। बस की दुकान आई है विश्व भर जमीन नहीं रही गए तो हम लोग कर्जा कहाँ से देगा बैंक क्या। समस्या यही है कि इतना बाढ़ भविष्य आ गई है कि हमारे पौराणिक स्थल भी कट रहे हैं, उपजाऊ जमीन भी कट गई है पूरी, और सैकड़ों घर आप देख रहे हैं, दर्जनों घर गांव कट रहे हैं, अभी भी गिर रहे हैं आपके सामने कई ऐसी घटनाएं हुई। और ये आज का नहीं है, ये पिछले वर्ष भी आ रही थी, नदी बढ़ती हुई गांव की तरफ आ रही थी, छोटे छोटे पुरोए और जो बसे हुए थे वो भी सब कट चुके थे, समा चुके थे। अगर प्रशासन जाग गया होता तो हो सकता हम लोगों के लिए दिक्कत ना होती। अगर ठोकर उकर का निर्माण कर दिए होते, जहाँ जहाँ लगी हैं, पीछे लगी भी हैं, आपने देखा होगा बिजुआ ब्लॉक में, अगर यहाँ भी लग गई होती तो ये हमें लग रहा है कि नदी की धारा इधर नहीं आती। क्या लगता है जिस तरीके से बझेड़ा के पास ठोकरें बनाई गई वहाँ कटान रुका, यहाँ पर अगर प्रशासन समय रहते काम कर देता तो सैकड़ों एकड़ जमीन बच जाती और आवास विहीन तो कोई नहीं होता। आवास विहीन तो कोई होता ही नहीं अगर उस तरीके की एक ठोकर लग गई होती, क्योंकि धारा आप देख रहे हैं दोनों तरफ से मुड़ के सिर्फ गाँव को काटते हुए चली आ रही। और हमारा एक पौराणिक शिव मंदिर है और बाबा साहब का स्थान था, वो आज ही कट गया और शिव मंदिर भी कट रहा है। उसकी पूरी पंचवटी, गौशाला और आवास सब कट गया, कई घर मकान कट गए। अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या आपकी आवाज़ अधिकारियों तक नहीं? हमें लग रहा है हम लोगों का आवाज़ अधिकारियों तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऊपर नहीं पहुँचा रहा है। क्योंकि यहाँ से ट्राली में भर के भी लोग गए थे लखीमपुर और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपनी समस्या रखी थी। कुछ थोड़ा बहुत आया फिर घूम गए, यहाँ की डूब क्षेत्र या कुछ ऐसा कुछ बता रहे हैं, हम लोगों को तो जानकारी नहीं। हम लोगों को तो ये पता है कि अगर हम लोग यहाँ आए तो हम लोग सुरक्षा सरकार का करना प्रथम दायित्व है और उससे सरकार और शासन दोनों पीछे भाग। समस्या हमको यही है कि कहीं जमीन दी जाए और हमारे पास जगह जमीन तो है नहीं, कहीं एक विश्वा नहीं है। यहाँ किसी न किसी हालत में बनाए थे, मकान कट रहा है। हाँ कट रहा है। कितने लोगों का परिवार में? 8 लोग हैं परिवार में। हाँ आप कहाँ रहेंगे? आप कहीं रहने कोई गुंजाइश है ही नहीं तो कहाँ बताएं रहेंगे, बंधे पर डालेंगे। सरकार की तरफ से कोई सरकार 2 बार गए हैं, डीएम मिलते नहीं है कभी भी। हाँ 2 बार गए हैं, कोई सुनवाई नहीं।